फाइन। तो आप लोगों ने मुझसे कुछ वो पूछे हैं, डाउट्स जो पूछे हैं, मैं उनको ले ले रहा हूँ। जो आपने 611 शीट में मुझसे डाउट पूछा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक डाउट अभी जस्ट जो आया है वो है 46 और 47 शीट का, 46 और 47 डाउट जो है। तो ये है आपकी शीट नंबर 11। इसके अंदर पूछा है 46 और 47। 46 ले लिया मैंने और ये है 47। ठीक, अब मैं आपको कुछ कुछ ट्रांजेक्शन एक एक करके लेते जा रहा हूँ और वो आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, ये एकदम अलग टाइप का ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, चेक रिसीव और डेटर से बैंक में जमा नहीं किया। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब हम चेक बैंक में जमा नहीं करते उस केस के अंदर हम जो अकाउंट लेते हैं उसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड क्या है, चेक जो हमारे पास में हमारे हाथ में, ये क्या है, ये एसेट है, ये इसके अंदर बढ़ रही है, डेबिट हो जाएगा। किसने दिया, डेटर ने दिया। तो जो दे रहा है डेटर उसको आप क्या करोगे, उसको एसेट लोगे, माइनस हो जाएगा, उसको माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब चेक हम बैंक में जमा कर, जब चेक मिलता है तो हम बैंक में तुरंत दे, अगर ये चेक अगर यहाँ नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, ये नहीं लिखा होता, तो अपन क्या करते हैं, अपन बैंक लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने बैंक में उसी के समय जमा कर दिया होगा, तो हम ये मान के करते हैं ना कि हमने बैंक में उसी समय, और डेटर को हम क्रेडिट कर देते हैं। जब हम मानते हैं कि चेक हमको मिला, हमने बैंक में, लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं किया, उसकी जगह हमारी एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, 20,000। तो ये वाला ट्रांजेक्शन जो है हमारा ऐसे होगा। अब ये जिसने पूछा था उसको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए। हाँ सर। तो ये चीजें आप, अब ये नहीं है क्योंकि ये 2-3 बार आ गए क्वेश्चन डाउट में, तो मैं इसी ढंग से बता रहा हूँ। जब आपको चेक आप बैंक में जमा नहीं करते हो तो आप उसको चेक इन हैंड अकाउंट बनाओगे उसको। सर और समझ में तो आ गया था, पर बस यही नहीं आया था कि कौन सा अकाउंट बने। हाँ, और अगर आपको नहीं आप नहीं, तो हम क्या मानते हैं, बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये वाला तो आपका एक चीज क्लियर होगी। दूसरा एक ये ट्रांजेक्शन है, अब ओनर है, बिजनेस के अंदर कैश किसने दिया, ओनर ने दिया। बैंक में पैसा किसने दिया, ओनर ने दिया। फर्नीचर किसने दिया, ओनर ने दिया। ऑफिस इक्विपमेंट किसने दिया, ओनर। ये उधार तो दिया नहीं है, खरीदा तो है नहीं किसी से। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश क्या एसेट है, कैश एसेट है। एसेट क्या हो रही है, प्लस हो रही है, कितने से, 12,000 से। फिर हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे पास बैंक आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक भी क्या एसेट है, एसेट भी क्या हो रही, प्लस हो रहा है 2,30,000 से। हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्या एसेट है, ये भी प्लस हो रहा है, ये कितने से, 25,000 से। हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, ये भी क्या एसेट है, ये भी प्लस हो रहा है। लेकिन ये सब आ कहाँ से रहा है, ओनर दे रहा है ना, ओनर दे रहा है ये पैसा सब। तो ये सब का हम कैपिटल में ऐड करेंगे, ये कैपिटल में हम ऐड करेंगे, तो ये सब कैपिटल में भी ऐड होगा। कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल में कितना हम प्लस करेंगे, इन सब का टोटल कैपिटल। ये सब, ये जो सब कुछ है, ये सभी कुछ तो कैपिटल है, ये सब कुछ कैपिटल है। इन सबको जोड़ दो आप, कितना आ गया, 60,000। 60 ये हो गया 60, और ये 290, और ये हमारे 2 लाख 3,02,000 आ रहा है, अगर मैंने टोटल सही लगाया तो। ये 3,02,000 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो सारी एसेट्स में भी ऐड करेंगे और कैपिटल में भी ऐड करेंगे। इज दैट ओके?
तो मैंने ये ऐसा एक क्वेश्चन आपको पहले दिया है मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर भी हमने यही किया हुआ है। मुझे याद नहीं आ रही वो अकाउंटिंग क्वेश्चन की शीट कौन सी थी, बट आई हैव गिवन, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको एक दिया है पहले, और उसके अंदर हमने इन क्वेश्चंस को अपने किया है। जी सर, हमने किया है पहले किया हुआ है ये, उसके अंदर जी भी सर, हमने अकॉर्डिंग इक्वेशन हाँ हमने अकॉर्डिंग इक्वेशन में हाँ अकाउंटिंग क्वेश्चन में किया है अपन। उसके अंदर भी हमने यही किया था कि सबको जोड़ के और कैपिटल में जोड़ दिया था, ये सबको जोड़ा था और कैपिटल में भी जोड़ा था, हमने उसमें किया है इस ट्रांजैक्शन। जी तो सर। वही चीज यहाँ पे भी है कि बिजनेस के अंदर हम चीज लगा रहे हैं, और बिजनेस के अंदर ओनर जो है अलग अलग तरह की एसेट्स लगा रहा है, कैश लगा रहा है, बैंक लगा रहा है, ये सब चीज लगा रहा है बिजनेस के अंदर। तो और जो चीज लगा रहा है उसको हम कैपिटल में भी जोड़ देंगे और उसके अंदर भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये थर्ड वाली शीट में मुझे दिख गया है वो जो मैंने आपको करवाया था। ये थर्ड वाली शीट अगर आप देखें तो थर्ड वाली शीट में है ऐसा, ये रही थर्ड शीट, ये थर्ड शीट में मैंने ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे दे रखा है। ये यहाँ पे दिया है स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैश लगाया 50,000, स्टॉक लगाया 56,000, मशीनरी लगाई 7, फर्नीचर लगाया 30 है। और जब इसका सोल्यूशन मैंने बताया था आपको, तो सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको चीज दिखाई थी कि सोल्यूशन के अंदर हम ऐसे दिखाएंगे, कैश में प्लस, स्टॉक में प्लस, फर्नीचर में प्लस, मशीनरी में प्लस, ये जो भी है, और उसके बाद कैपिटल में प्लस। ये वही चीज यहाँ पे अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनानी है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 1,96,000 आ रहा है कैपिटल, फर्नीचर 30,000 का आ गया, मशीनरी 7,000 की आ गई, स्टॉक हमारा 56,000 का आ गया, कैश के अंदर 50,000 का आ गया। ये बिल्कुल है, ये एंट्री इसकी बनेगी। तो ये ट्रांजैक्शन वैसा ही है, ये वो ट्रांजैक्शन भी वैसा ही। इज दैट ओके? ये पॉइंट क्लियर हुआ जिसने ये फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन जो पूछ रहे थे दोबारा आया था, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। यस सर। अच्छा, ये वाला अलग है ट्रांजैक्शन, इसको बाद में लेता हूँ, ये वाला ठीक है, ये मैंने समझा दिया, तो इसको मैं क्लियर कर दूं जिससे मुझे क्लियर है कि मैंने बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। अब एक ये वाला, ये ओके फाइन। अब पहले ये वाला ट्रांजैक्शन लेते हैं। हमने एक पुराना फर्नीचर था कितने का, 3500 का, वो हमने 3,000 में दे दिया। तो ये बताइए 3500 का फर्नीचर 3,000 में दे रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो रहा है कि हमको लॉस हो रहा है? लॉस सर लॉस हो रहा है सर। सर 500 रुपए का घाटा जा रहा है। तो फर्नीचर हमारे पास से, तो जो फर्नीचर गया, वो फर्नीचर तो हमारे पास से गया 3500 का था। 3500, लेकिन और ये जो भी चीज मिली इसके बदले में वो तो ठीक है, लेकिन उस सामने वाले ने इसको 3,000 में दिया, तो लॉस ऑन फर्नीचर। सर 500 का लॉस हो गया। 500 लॉस हो गया। 500 का लॉस हो गया, लॉस हमारा बढ़ रहा है, 500 का लॉस, ये 500 का लॉस हमको बढ़ रहा है। ये हो गया। फिर क्या हुआ, अब इसके बदले में मिला क्या, इसके बदले में आपको ऑफिस इक्विपमेंट प्लस हो जाएगा 3,000। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास जो आया वो 6,000 का है। ऑफिस इक्विपमेंट जो हमारे पास आया वो 6,000 का। तो साहब सामने वाले ने हमारा फर्नीचर 3500 का 3,000 उसकी कीमत लगाई। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि आप किसी से कुछ बदले में ले रहे हैं, कुछ सामान देके उसके बदले में ले रहे हैं। आप जो उसको चीज दे रहे हैं वो आपके लिए 3500 की थी, उसने कहा 3,000 में ले लूंगा मैं, उसने 3,000 में लिया, और आपने उससे बदले में 6,000 का सामान लिया, और जो डिफरेंस है 3,000 का वो आपने कैश में पे कर दिया। जो आप कैश दे रहे हो वो बाकी का आपने कैश में पे कर दिया।
ये 3,000 रुपए आप कैश में दे दो। ऐसे हो रहा है इसके अंदर। तो आपने फर्नीचर दिया 3500 का, उसमें 500 का नुकसान हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट 6000 के आ गए, ठीक है। और आपने 3,000 रुपए आपने नगद दे दिया, क्योंकि आप जो चीज दे रहे हो वो तो 3,000 में ले रहा है, और उसके बदले में आप 6,000 की चीज ले रहे हो, तो 3,000 रुपए ज्यादा ले रहे हो ना, तो 3,000 रुपए आपको उसको कैश में देना पड़ेगा। जी सर। यस सर। ये आ गया जिसने पूछा था डाउट? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा आया ना, भी पूरा नहीं आया, तुम्हारी आवाज से ऐसे लगा। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो इस ट्रांजेक्शन को। सर मेरे को आ गया समझ में ये। अच्छा ठीक है। नहीं, जिसने पूछा था ये ट्रांजेक्शन, तुमने पूछा था, तुमने नहीं पूछा था? नो सर मैंने नहीं पूछा था। हाँ, जी सर समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। अब ये एक उमेश है, एक डेटर है। कितने का डेटर है? 8,000। उससे 8,000 रुपए लेने अपने, दिवालिया हो गया वो। उससे 1 रुपए में 60 पैसे मिल रहे हैं अपने, बाकी का पैसा डूब गया। दिवालिया होने पर अपने क्या जो मिलता है वो हमको कैश है, बाकी का डूब गया। तो इसके अंदर क्या हुआ? 60 पैसे मिल रहे हैं 1 रुपए में। 1 रुपए में 60 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। 100 में से 60 पैसे मतलब 60%, मतलब 60% अमाउंट मिल रहा है। तो आपके पास कैश आया। सर इसमें 40% लॉस हो रहा है। हाँ, 40% लॉस हो रहा है। तो आपको 4,800 रुपए आपके पास है। और जो इसके लॉस होता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स, डूबत ऋण खाता। डूबत ऋण खाता, ये आपका एक्सपेंसेस है, लॉसेस है। कितने का? 10,000। ये आपका बाकी का अमाउंट, ठीक है, 3,200। मतलब सर उसे प्रत्येक 1 रुपए में 60 पैसे मिले। बस 1 रुपए में 60 पैसे, बाकी का डूब गया। और जो उससे पैसा लेना है वो हम पूरा माइनस कर देंगे। माइनस, तो हम कहेंगे भैया 8 रुपए, 8,000 आगे तेरे, तूने 4800 दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी का हमने डूबा हुआ मान लिया। अब भैया तेरे से कुछ नहीं लेना हमें, अब छोड़, भूल जा। अब क्या करें, अब तो दिवाली हो गया, अब कहाँ से मिलेगा, छोड़। तो कैश अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 4,800, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3,200, टू डेटर 8,000। 8,000 से हम डेटर, तो हमारी एंट्री बनेगी, डेटर को हम क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपए से, कैश को डेबिट करेंगे 4800 से, और बैड डेट्स को डेबिट करेंगे 3200 से। ऐसे आएगा। ये बात क्लियर हुई? जी सर समझ में आ गया। यस सर। अगर मैं अब आपसे ये कहता हूँ, अगर मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि जो 3200 रुपए आपने जिसको डूबा हुआ मान लिया, जिसको आपने 3200 डूबा हुआ मान लिया, जिसने डुबा दिया था पैसा, आपका जो दिवालिया हो गया था, वो आपके पास 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आता है, कहता है कि सब मैंने उस समय मेरे पास स्थिति नहीं थी, मैं दिवालिया हो गया था, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता था। अब आप मेरे से, मैं ज्यादा तो नहीं है, 3200 तो नहीं दे सकता, मैं आपको 2,000 रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ आपके वापस। तो उस समय आप क्या करोगे? आप कैश को तो प्लस करोगे, 2,000, लेकिन आप क्रेडिट किसको करोगे? डेटर को नहीं कर सकते आप। क्यों? डेटर को घटा नहीं सकते, क्योंकि जब वो डूबा था, अपन ने डेटर को पूरा अमाउंट से जितना उससे लेना था सब खाता उसका बंद कर दिया। तो मैं इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलता हूँ बैड डेट्स रिकवर्ड। ऐसा डूबा हुआ पैसा जो हमें मिलता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ये हमारी रेवेन्यू है, इसको मैं बैड डेट्स रिकवर्ड बोलता हूँ, जो डूबा हुआ पैसा हमें मिलता है। तो अगर हमें कोई पैसा डूबा हुआ मिलता है तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। जिससे मिलता है उसको क्रेडिट, उसको नहीं लिखते। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स जो रिकवर हो गए, जो मिल गए,
हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इज दैट ओके? यस सर। आपने किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, डेटर जो 3500 रुपए का था जिसको हमने पूरी तरह से डूबा हुआ मान लिया था, पूरी तरह से डूबा, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स मान लिया, उसने 2000 रुपए दे दिए। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी सर कैश में से प्लस हो जाएगा और बैड डेटर्स रिटर्न में से प्लस। बैड डेट्स, ये एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इज दैट ओके? यस सर। ये ले लो। और बताइए इसके अंदर किसी टॉपिक में आपके किसी के कोई डाउट्स है तो इस चैप्टर में? नहीं है सर। ठीक है, नहीं है? नहीं नो सर। सर, नो सर। ठीक है, तो अभी के लिए ये चैप्टर, ये जनरल एंट्रीज में, अब मैं आपको एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ जनरल एंट्रीज का, उसको आप समझिएगा।